नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूं चिन्मयानंदा। निफ्टी जैसे ऊपर के लेवल पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है क्योंकि आज मार्केट गैप अप में ओपनिंग तो हुआ, लेकिन अगर हम देखें तो धीरे धीरे नीचे की तरफ से प्राइस एक्शन बनते हुए क्लोजिंग होते होते करीब 16,950 के आसपास कहीं पर आके क्लोजिंग दे दिया है। आज निफ्टी ने यहाँ पर उसका जो रिसेंटली लो लेवल था 19,920-25 के आसपास कहीं पर उस लेवल पर ही आके 2 बार अपना सपोर्ट का लेवल पे टेस्ट हो गया था और उसी वहाँ से ही उसने फिर से एक रिबाउंड किया हुआ है। अगर हम निफ्टी के डे चार्ट पे चलते हैं तो यहाँ पर देखिए हमें एक एम पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो ये एम पैटर्न के हिसाब से 16,900 के नीचे हमें एक बिग वाली देखने को मिल सकता है निफ्टी पे। हम बार बार यही सोच रहे थे कि ये जो लेवल है 17,000 का लेवल है, ये जो साइकोलॉजिकल लेवल है, इस लेवल के ऊपर निफ्टी एक बार क्लोजिंग तो दे दे। ना तो उसने येस्टरडे ये क्लोजिंग दिया, ना ही आज उसने ये लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे दिया है। हालांकि ये दोनों के दिन में निफ्टी ने 17,000 के ऊपर ओपनिंग तो दे दिया था, लेकिन लेवल जब जहाँ से ओपनिंग होता है वहाँ से नीचे की ओर से फिर से सेलिंग, ऊपर के लेवल से वहाँ से सेलिंग आ जाता है। तो मार्केट क्लोजिंग होते होते करीब 16,900 से 950 से 17,000 के अंदर पे कहीं पर आके क्लोजिंग दे दिया है इस 2 दिन के अंदर। तो चलिए अब हम फिर से 15 मिनट्स कैंडल पे आ जाते हैं। कल हमारा ये कंसर्न नहीं था कि निफ्टी नीचे आ गया है, क्योंकि कल का जो मार्केट पे जो क्लोजिंग हुआ था वो क्लोजिंग पे उसका जो रिसेंटली जो लो लेवल था 16,920 के आसपास कहीं पर उसको तोड़ा नहीं था, लेकिन आज उस लेवल पे ही आके उसमें एक रिटेस्ट कर लिया है 2 बार, वो भी 2 बार। तो यहाँ से अब आगे क्या हो सकता है। कल हमारा मार्च मंथ का एक्सपायरी है और पिछले 2 दिन में हमें एक ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिला हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कल हमें एक रेंज में जो निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है वो एक साइड पे तो जरूर टूटने वाला है। आज निफ्टी पे यहाँ पर एक हमें ब्रेकआउट देखने को मिल सकता था, लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक हमें एम पैटर्न देखने को मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर हमें एक डब्ल्यू पैटर्न देखने को मिल रहा था, लेकिन ये यहाँ पर उसको ब्रेकआउट नहीं दे पाया। तो यहाँ पर एक हमें एम पैटर्न देखने को मिला हुआ था, लेकिन ये एम पैटर्न भी हमें ज़्यादा ब्रेकआउट नहीं दे पाया था। सेलर सेल करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन सेलिंग नहीं हो पा रहा है। मेरा दिक्कत यही है कि जब भी सेलिंग आता है तो ये फास्ट एंड फॉरवर्ड पे हिसाब से ही आ जाता है, ये ऐसे धीरे धीरे होके नहीं आता है। जैसे कि यहाँ पर हमें यहाँ पर एक सेलिंग देखने को मिला, तो ये सडनली 17,175 के आसपास से 17,025 के आसपास कहीं पर आ गया था। लेकिन यहाँ पर निफ्टी ऊपर नीचे होकर वोलेटिलिटी क्रिएट हो रहा है और उसके बाद धीरे धीरे होकर नीचे की तरफ क्लोजिंग दे रहा है। ऐसा नहीं होता है जब सेलर्स ज़्यादा एक्टिवेट हो पा रहे होते। तो यहाँ पर बायर्स और सेलर्स दोनों एक्टिवेट हैं और दोनों अपनी ओर से पूरे ताकत के साथ यही कोशिश कर रहे हैं कि बायर्स ऊपर ले जाए निफ्टी को और सेलर्स नीचे ले आए निफ्टी को। इसीलिए अभी अगर जो कोई भी स्विंग ट्रेडिंग कर रहा होगा उनका ज़्यादा स्टॉप लॉस हिट हो रहा होगा। तो आने वाले कल पे अगर मार्केट गैप अप पे ओपनिंग हो जाता है तो ये जो लेवल होगा 16,980 से 17,000 के आसपास कहीं पर, ये लेवल उसके लिए एक रेजिस्टेंस बनने वाला है। क्योंकि अगर आप देखें तो इस लेवल पे ही निफ्टी आज 2 बार हाई लगा के फिर से वहाँ से सेलिंग प्रेशर उसको देखने को मिला हुआ है। अगर कोई भी गैप अप ओपनिंग हो जाता है 17,000 के ऊपर, तो मेरा अभी भी यही एक्सपेक्टेशन है कि अभी तक हमें वही देखना है कि कोई भी 15 मिनट का कैंडल इस 17,000 के लेवल के नीचे क्लोजिंग ना दे। अगर फिर से 17,000 के नीचे क्लोजिंग देना शुरू हो जाता है तो 17,000 का लेवल उसके लिए फिर से एक रेजिस्टेंस बनने वाला है। लेकिन कोई भी अगर हमें गैप डाउन पे देखने को मिल सकता है तो पहले इंतज़ार कीजिए ये 16,920-925 के आसपास कहीं पर उसको कैसे रेस्पेक्ट दे रहा है। अगर कोई भी 15 मिनट कैंडल इसके नीचे अगर फिर से क्लोजिंग देना शुरू हो जाता है तो यहाँ पर हमें फिर से एक शार्प सेलिंग देखने को मिल सकता है। और कल वैसे भी मंथली एक्सपायरी है, तो हमें और एक ज़्यादा बहुत बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे बैंक निफ्टी की ओर। निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी आज थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हिसाब से नज़र आ रहा था। बैंक निफ्टी में भी हमें गैप अप में ओपनिंग तो देखने को मिला, लेकिन वो भी कल का जो क्लोजिंग लेवल था उस लेवल के आसपास कहीं पर उस रिटेस्ट होने के बाद फिर से वहाँ से भी शेप देखने को मिला। और अगर हम देखें तो थोड़ी बहुत प्राइस एक्शन के साथ उसने क्लोजिंग दे दिया है 39,600 के ऊपर कहीं पर आके क्लोजिंग दे दिया है। बैंक निफ्टी में यही पॉजिटिव पॉइंट यही है कि उसने 39,500 के ऊपर आके क्लोजिंग दे दिया है, जो कि बहुत अच्छा एक मूवमेंट हो सकता है
बैंक निफ्टी के लिए ऊपर की ओर से मूवमेंट होने के लिए। तो कल अगर बैंक निफ्टी में भी फ्लैट और गैप अप में ओपनिंग होता है तो 39,800 पहले उसका एक रेजिस्टेंस बनने वाला है। अगर उसको भी बैंक निफ्टी अगर तोड़ देता है और कोई भी अगर 15 मिनट्स कैंडल उसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो यहाँ से हमें फिर से 40,000 का एक राउंड लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन फिर से अगर बैंक निफ्टी में भी हमें गैप डाउन पे ओपनिंग देखने को मिला हुआ है तो ये जो लेवल है 39,300 ये उसके लिए एक सपोर्ट की तरफ काम करने वाला है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप माने तो 39,300 बहुत बार रिटेस्ट हो चुका है। तो इसलिए अगर इस बार फिर से 39,300 के आसपास कहीं पर फिर से बैंक निफ्टी आ जाता है तो यहाँ पर निफ्टी बायर्स फिर से अकुमुलेट होने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि इस लेवल पे बायर्स बहुत बार अकुमुलेट होने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो फेल हो रहे हैं। तो यहाँ पर सेलर ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएंगे और बैंक निफ्टी को भी नीचे लाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। हमने आज दिन भर यही कोशिश कर रहे थे कि कोई भी हमें एक अच्छा पोजीशन पे एग्जीक्यूट करने को मिल जाए। अगर हम निफ्टी की बात करें तो मैं यहाँ पर ये डब्ल्यू पैटर्न को एक ब्रेकआउट के लेवल पे मैं इंतज़ार कर रहा था कहीं पर ये ब्रेकआउट दे और हम यहाँ पर एक पोजीशन ले पाए, लेकिन ये ब्रेकआउट नहीं दे पाया था। और करीब इसी पॉइंट के आसपास कहीं पर ही मैंने कल जैसे एक्सपायरी है उसके लिए पहले 16,900 का कॉल ऑप्शन और 17,000 का पुट ऑप्शन को मैंने पहले सेल करवा लिया था। और क्लोजिंग होते होते मैंने बस इस पोजीशन को हेज करने के लिए 17,100 का कॉल ऑप्शन और 16,800 का पुट ऑप्शन को मैंने बाय करवा लिया हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था फिलहाल पिछले 2 दिनों से मार्केट पे कोई भी एक बड़ा मूवमेंट नहीं हो पाया है। तो आने वाले कल पे अगर एक गैप अप में ओपनिंग हो जाए या फिर गैप डाउन पे ओपनिंग हो जाए तो कुछ हद तक मुझे अपने ये जो पोजीशन पे कुछ हेजिंग पोजीशन मुझे मिल जाए। इसलिए मैंने आखिर में 3 बजे के 20 मिनट के आसपास कहीं पर ये जो 2 पोजीशन है 16,800 का पुट ऑप्शन और 17,100 का कॉल ऑप्शन को मैंने उसको बाय कर लिया था। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके हमें मोटिवेट कीजिए। पर्सनल फाइनेंस शेयर ट्रेडिंग के नॉलेज के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।